मां दुर्गा के नव रूप, एक विस्तृत रहस्यपूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर में, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और रहस्यमयी तथ्यों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे मां दुर्गा के 9 रूपों की, जो शक्ति, करुणा, विनाश और सृजन का अद्भुत संगम है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के जिन नव स्वरूपों की पूजा की जाती है, वे केवल पूजा के प्रतीक ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। हर देवी का एक विशेष रहस्य और महत्व है, जिसकी उपासना करने से भक्त को शक्ति, सिद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि मां दुर्गा के नव रूप कौन-कौन से हैं, उनका इतिहास क्या है और उनकी आराधना से हमें क्या फल मिलता है। पहला दिन होता है मां शैलपुत्री का, जो मां दुर्गा का सबसे पहला स्वरूप है। वे हिमालय राज की पुत्री हैं और शिव की अर्धांगिनी। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल होता है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। शैलपुत्री की आराधना से मनुष्य के जीवन में स्थिरता, बल और धैर्य का संचार होता है। शिव से विवाह के बाद जब माता सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया, तब वे अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री बनी। इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी। यह मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिसमें वे तपस्विनी रूप में प्रकट होती हैं। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल रहता है। इनकी पूजा से संयम, आत्मज्ञान और साधना की शक्ति मिलती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म, परम ज्ञान को धारण करने वाली। माना जाता है कि माता ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। तीसरे दिन पूजा होती है मां चंद्रघंटा की। मां चंद्रघंटा का रूप परम शांति और सौम्यता का प्रतीक होते हुए भी युद्ध की शक्ति से भरपूर है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा धारण होती है, जिससे इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके 10 हाथ हैं और वे सिंह पर सवार होती हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना से साधक को अदृश्य शक्तियों की अनुभूति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा दिन, मां कूष्मांडा। इस स्वरूप में मां ने अपने दिव्य तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। इनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा होती है। कहते हैं कि जब चारों ओर अंधकार था, तब मां ने हल्की मुस्कान के साथ सृष्टि की रचना की। इसीलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कुम्हड़ा जैसा ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाली। पांचवां दिन, मां स्कंद माता। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। वे गोद में बालक स्कंद को लिए होती हैं। कहते हैं कि इनकी आराधना से संतान प्राप्ति और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह स्वरूप विशेष रूप से माता पिता के लिए पूजनीय है। छठा दिन, मां कात्यायनी। मां कात्यायनी को शक्ति का प्रमुख रूप माना जाता है। कहते हैं कि ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके यहाँ जन्म लिया, इसलिए वे कात्यायनी कहलाएं। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के लिए लाभकारी मानी जाती है। इनकी कृपा से योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सातवां दिन, मां कालरात्रि। मां कालरात्रि का रूप अत्यंत भयंकर और उग्र है। उनका रंग काला है, उनके बाल खुले हैं और वे गधे पर सवार होती हैं। उनके हाथों में तलवार और खड्ग होते हैं। कहते हैं कि जब दानवों ने धरती पर हाहाकार मचा दिया था, तब मां ने विकराल रूप धारण कर उनका संहार किया। इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे हर प्रकार के भय को समाप्त कर भक्त को निर्भीक बनाती हैं। आठवां दिन, मां महागौरी। महागौरी अत्यंत श्वेत वर्ण की है और सफेद वृषभ पर सवार होती हैं। वे सौम्य और करुणामयी हैं।
इनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें त्रिशूल और डमरू होते हैं। एक बार मां पार्वती ने कठोर तपस्या के कारण काले रंग की हो गई थी, लेकिन शिवजी ने गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें गौरी बना दिया। तभी से वे महागौरी के नाम से पूजित हैं। आखिरी नवरात्रि का दिन मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली देवी है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वे कमल पर विराजमान होती हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की उपासना करके सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिससे वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इनकी उपासना से भक्त को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, मां दुर्गा के नव रूप केवल शक्ति और भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत हैं। हर स्वरूप हमें एक नई प्रेरणा देता है और जीवन के अलग-अलग पहलुओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको देवी देवताओं से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां मिलती रहें। चलिए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय माता दी।